गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक आमंड का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ऑफ गैब्रियल ए आमंड। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं और इसका विश्लेषण कैसे किया गया है, इस पर अपन आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण उपागम को देखा, इनपुट आउटपुट अप्रोच को देखा। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को अंतःक्रियाओं के एक ऐसे समूह के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें निवेश को निर्गत में बदले जाने की प्रक्रिया होती है। आमंड ने यहाँ पर संरचनात्मक कार्यात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल दो चीज़ों पर फोकस करते हुए अपने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आमंड द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आमंड ने पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज़ में राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के अध्ययन के लिए ऐसे विश्लेषण को अपनाया। एनालिसिस, एक व्यवस्था का अध्ययन करना है, इस व्यवस्था के अध्ययन के लिए आमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण को अपनाने की बात करी। आमंड ने कहा था कि वह एक ऐसे सिद्धांत की व्याख्या करने में सफल रहा जो अंततः सांख्यिकी या शायद गणितीय सिद्धांतों के निर्माण को संभव बनाएगा। दो इम्पॉर्टेंट शब्दों पर जोर दिया इसने, सांख्यिकी और गणितीय सिद्धांत के निर्माण को संभव बनाएगा। आमंड की कुछ पूर्व कल्पनाएं और उद्देश्यों के संबंध में हम कह सकते हैं आमंड कुछ निश्चित पूर्व कल्पनाओं के साथ आगे बढ़ता है और सबसे पहले उसका कार्य है एक सिद्धांत या इस स्थिति में सिद्धांत के प्रति एक दृष्टिकोण बनाना जो इस बात की व्याख्या करने में लाभदायक हो कि राजनीतिक व्यवस्थाएं एक स्वरूप से दूसरे तक किस प्रकार और क्यों बदलती है। यानी आमंड ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि एक राजनीतिक व्यवस्था का जो एक स्वरूप है वो दूसरे स्वरूप में किस प्रकार परिवर्तित होती, बदलती है, क्यों बदलती है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं परंपरागत से आधुनिक रूप में रूपांतरण कैसे होता है, या दूसरा जो इसका कार्य है साझे लक्षणों के आधार पर संसार में विद्यमान भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को वर्गीकृत करना। यानी वर्ल्ड में जो भी व्यवस्थाएं हैं अलग अलग प्रकार की, उनको वर्गीकृत करना आमंड का पूर्व कल्पना और उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है तुलनात्मक राजनीति के लिए एक सिद्धांत का विकास करना जो ऐतिहासिक परिवर्तनों की व्याख्या और भविष्यवाणी करने में सहायक हो। इस प्रकार आमंड ने अपने सैद्धांतिक विश्लेषण के निर्माण के लिए दोहरा तरीका अपनाया। पहला तरीका तो उसने क्या अपनाया, एक दृष्टिकोण की बात करी कि एक व्यवस्था दूसरे स्वरूप में कैसे बदलती, क्यों बदलती है, यानी परंपरागत से आधुनिक रूप में रूपांतरित कैसे होती है, और दूसरा कार्य और भिन्न भिन्न इस आधार पर भिन्न भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को वर्गीकृत करना इसका उद्देश्य है। और तुलनात्मक राजनीति में एक ऐसे सिद्धांत को विकसित करना है जो ऐतिहासिक परिवर्तनों की व्याख्या और भविष्यवाणी करने में सहायक हो। दोहरा जो तरीका है, नंबर 1, सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं जिनके विकास का स्तर कुछ भी हो में किए जाने वाले कार्यों की पहचान करना।
जो भी व्यवस्थाएं हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, उनके विकास का स्तर कुछ भी हो, उस व्यवस्था में जो कार्य किए जा रहे हैं उनको पहचानना। और दूसरी चीज यह देखना कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये कार्य किस प्रकार होते हैं। दो चीज़ों पर फोकस करा कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं जिनका अपना अपना विकास का स्तर है, उनके कार्यों की पहचान करना, और दूसरा ये विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं ये कार्य किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार के होते हैं। इन दो चीज़ों पर पूर्व कल्पना कह सकते हैं और उद्देश्य कह सकते हैं। दूसरी चीज, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के साझे लक्षण। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक जैसी संरचना कार्य होते हैं जो उनके कार्य व्यवहार के अध्ययन और तुलना का आधार हो सकते हैं। आमंड सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की 4 समान विशेषताएं बताता है। व्यवस्थाएं अलग अलग है, व्यवस्था की संरचना एक प्रकार की है, कार्य एक प्रकार की है, लेकिन कार्य करने का जो व्यवहार है वो तुलना का आधार हो सकते हैं। और 4 समान विशेषताओं का उल्लेख आमंड करता है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में ये 4 प्रकार की एक सी विशेषताएं पाई जाती है। नंबर 1, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं अर्थात मानवीय अंतःक्रियाओं के उचित ढांचे होते हैं जिनके माध्यम से व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। संरचनाएं होती हैं, मानवीय क्रियाओं के ढांचे होते हैं जिनके माध्यम से व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। दूसरी समान विशेषता को हम कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले सामान्य कार्य एक जैसे होते हैं, यद्यपि उनकी संरचना और शैलियों में अंतर होता है। दूसरा, समान लक्षण व्यवस्थाओं का। तीसरा, सभी राजनीतिक संरचनाएं चाहे वे विशिष्ट ही क्यों न हो, बहुकार्यात्मक होती हैं। विभिन्न व्यवस्थाओं में इनका स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। नंबर 4, सभी राजनीतिक संरचनाएं चाहे वे कितनी भी सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक रूप में मिश्रित होती हैं। उनमें आधुनिक और प्राचीन संस्कृतियों और उपसंस्कृतियों दोनों के तत्व पाए जाते हैं, चाहे उनके स्तर अलग अलग हो। तो ये 4 समान विशेषताएं आमंड के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में समान रूप से पाई जाती है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना कार्यों और संरचनाओं के आधार पर की जा सकती है। कार्य और संरचनाओं के संबंध के आधार पर व्यवस्थाओं की तुलना आपस में की जा सकती है। और जैसा कि अपन पहले कह चुके हैं, आमंड के दृष्टिकोण का नाम ही संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है। एक निश्चित राजनीतिक व्यवस्था में समय के एक निश्चित अंतराल पर एक ऐसी संभावना होती है जैसे एक कार्य को एक्स संरचना के द्वारा किया जाएगा। कार्य ए है, कौन संरचना करेगी? एक्स। ऐसा विश्वास यह मानकर चलता है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, साधारण व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। सबसे साधारण राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतःक्रियाएं या संरचनाएं समय अनुसार या सविराम हो सकती हैं। वे पूरी तरह दिखाई नहीं दे सकती, पर ऐसी होती अवश्य हैं। वह आगे लिखता है कि जैसे अमेरिका और अति प्राचीन राज्यों में महान अंतर केवल संरचनाओं के अंतर के स्तर की अति स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों व्यवस्थाओं में राजनीतिक कार्य करने वाली राजनीतिक संरचनाएं हैं, उनकी इस आधार पर तुलना की जा सकती है। आमंड के संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण के अनुसार कार्य वह गतिविधि है जो राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक भाग होती है और संरचनाओं पर्यवेक्षण योग्य और अंतः संबंधित गतिविधियों के ढांचे होती है। ये है सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के साझे लक्षण, समान लक्षण, कि हर राजनीतिक व्यवस्था के अपने कार्य हैं, अपनी संरचनाएं हैं। इन संरचनाओं कार्यों के आधार पर हम व्यवस्थाओं की आपस में तुलना कर सकते हैं और सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में आमंड का ये संरचनात्मक कार्यात्मक
दृष्टिकोण बहुत उपयोगी है। और ये 4 विशेषताएं हर राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलती हैं। इन 4 विशेषताओं के आधार पर हम व्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आमंड के उसमें वो संरचना और कार्य है। इनके आधार पर हम आपस में तुलना कर सकते हैं। आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की धारणा को हम यदि देखें तो आमंड के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं की वह व्यवस्था जो सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है। डेविड ईस्टन भी यही कहता है। आगे ही कहता है जो अधिक या कम उचित बल प्रयोग के साधन से आंतरिक रूप में और अन्य समाजों के साथ संबंधों के बारे में भी एकीकरण और अनुकूलन का कार्य करती है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। एक राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं के इंटरेक्शन की व्यवस्था है जो सभी स्वतंत्र समाजों में, सभी जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं फ्री, उसमें पाई जाती है। जो अधिक या कम उचित बल प्रयोग के साधन से आंतरिक रूप में और अन्य समाजों के साथ संबंधों के बारे में एकीकरण और अनुकूलन का कार्य करती हैं। मिहान लिखता है कि उसकी परिभाषा में वेबर के राज्य की परिभाषा, ईस्टर्न के आधिकारिक आवंटन की धारणा और समाज में राजनीतिक उपव्यवस्था के कार्य के संबंध में विचारों का मिश्रण देखने को मिलता है। बल या बाध्यता, व्यापकता, अंतर्निर्भरता, ये सब सीमाएं, ये आमंड के विश्लेषण की प्रमुख चीज़ें हैं और इनके विश्लेषण के आधार पर हम व्यवस्था की विशेषताओं की एक सूची भी तैयार कर सकते हैं, जिनमें व्यवस्था एक संपूर्ण इकाई बनाने वाले तत्वों या वस्तुओं का समूह होती है। अंतःक्रिया और अंतःक्रियाओं का नियमित स्वरूप होता है। अंतर्निर्भरता है, व्यापकता है, सीमाओं का अस्तित्व है, संरचनाएं हैं, संरचनाओं के द्वारा किए गए कार्य हैं और इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के कार्य कर रही संरचनाओं के विषय में उनके कार्यों के माध्यम से उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए आमंड संस्थाओं की अपेक्षा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में अधिक रुचि लेता है। संस्था एक प्रकार की है। संस्थाओं के द्वारा कार्य करने की जो प्रक्रिया है उस पर आमंड अधिक बल देता है, क्योंकि उसके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के निश्चित कार्य होते हैं। डॉक्टर SP वर्मा के शब्दों हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की कार्यकुशलता से एक राजनीतिक व्यवस्था वह कार्य करती है जो कि उसने करने होते हैं, उसके आधार पर उसके राजनीतिक विकास के स्तर का आकार निर्धारित होता है। जब उन कार्यों का पता हो तो एक प्रश्न जो एक राजनीतिक वैज्ञानिक पूछ सकता है वह है किन यंत्र रचनाओं के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कार्यों के विषय में कुछ प्रश्न पूछकर संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से आमंड ने संरचनाओं की अपेक्षा प्रक्रियाओं पर अधिक बल देकर तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम को सही रूप से प्रयोग करने की बात की है। धन्यवाद।